सो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रजत और मुझे 11 साल से ज़्यादा का वर्किंग इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। एंड आज हम कवर करने वाले हैं हमारा सेशन नंबर 2 इनहेरिटेंस का। इससे प्रीवियसली हमने इनहेरिटेंस का इंट्रोडक्शन ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो आज हम एक एग्जाम्पल को समझेंगे और डीप में जाके, एंड देन हम बात करेंगे सिंटेक्स की इनहेरिटेंस की। और इनहेरिटेंस के बारे में आपको कुछ की बुलेट पॉइंट में बताऊंगा जो कि आपको याद रखने हैं, और आपके इंटरव्यू लेवल पे इनहेरिटेंस में इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, जो हम इस पूरे सेशन में कवर करने वाले हैं। इनहेरिटेंस के मैं टोटल 6 से 7 सेशन रखने वाला हूं। एक एक टाइप को हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। हर एक टाइप के जो एग्जाम्पल होते हैं, वो सब भी डिस्कस करेंगे। अभी हम टाइप साइड पे नहीं जाएंगे। मैं इस वीडियो को मोर ओवर एक एग्जाम्पल ओरिएंटेड वीडियो रखना चाहता हूं, जहां पे इनहेरिटेंस आपके माइंड में बिठाऊंगा, एग्जाम्पल आपके माइंड में बिठाऊंगा और आपको प्रॉपर सिंटेक्स बता दूंगा कि किस तरह से हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो ये पूरी सीरीज हमारी पाइथन की चली रही है, जैसे कि आप सब जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एंड डिस्कस करते हैं इनहेरिटेंस का एक बहुत ही यूजफुल एग्जाम्पल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं ओपन करता हूं हमारा VS स्टूडियो एंड VS स्टूडियो ओपन होता है। तो यहाँ पे मेरा एक कोड ऑलरेडी ब्लैंक कोड मैंने बनाया हुआ है inherit2.py से। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है इनहेरिटेंस। देखिए इनहेरिटेंस क्या होती है। अब इसका मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी, देखिए हमारे पेरेंट्स हैं एंड हम उनके तो हमारे पेरेंट्स की कुछ हैबिट्स हमारे अंदर भी होती हैं, जैसे कि वो फिजिकल भी हो सकती हैं और वो मेंटल भी हो सकती हैं। ऑब्वियसली हमने भी ओवर पीरियड ऑफ टाइम कुछ अपनी हैबिट्स डेवलप करी हैं। हम हॉस्टल में रहे हैं, कॉलेजेस में रहे हैं, देन हमने जॉब करी है। तो कुछ क्वालिटी हमारे पेरेंट्स की हैं एंड देन हमने कुछ क्वालिटी खुद की डेवलप करी है। तो इन सबको जब आप मिक्स करते हो तो वो जो क्वालिटी होती है इनहेरिट होके जो आई है वो ही इनहेरिटेंस है। सिमिलरली कोडिंग में किसी क्लास में कोई जो बड़ी क्लास है, लेट्स से जिसको पेरेंट क्लास कहते हैं, तो वहां पर जैसे कोई क्वालिटी है, लेट्स से कि उसमें एक फंक्शन लिखा हुआ है जो कि ऐड करता है। अब मुझे नीचे वो फंक्शन पूरा नहीं लिखना है, मुझे रीयूजेबल बनाना है कोड को, तो मैं पेरेंट क्लास को कॉल करूंगा और उस प्लस को नीचे यूज कर लूंगा विद अदर फंक्शंस। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। तो चलिए एक और बहुत ही की बुलेट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं। जिन भी चीजों के बारे में आप इज अ रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकते हो, तो वहां पर आप इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट कर सकते हो। सिंपल। अब इसका मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो लेट्स से आप बोलिए लायन इज अ एनिमल, डॉग इज अ एनिमल, बुल इज अ एनिमल। ओके, तो यहां पे जो एनिमल है, देखिए तीनों हैं, तीनों एनिमल हैं, तीनों अलग अलग आइडेंटिटी हैं बट फिर भी एनिमल हैं। तो एनिमल जो हो गई वो हो गई हमारी पेरेंट क्लास। एंड ये जो डॉग है एंड देन लायन है, बफेलो है, वट एवर इट इज, तो वो है हमारी चाइल्ड क्लास। अब ये जो पेरेंट क्लास होती है इसको पेरेंट क्लास बोलते हैं नंबर 1, इसको बेस क्लास भी बोलते हैं और इसको सुपर क्लास भी बोलते हैं। ये तीनों सेम चीजें हैं। सिमिलरली हमारी डिराइव्ड क्लास, चाइल्ड क्लास, ये दोनों सेम चीजें हैं। ओके, एंड सब क्लास, तो ये 3 नाम हैं, ये तीनों सेम हैं। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं एंड जाते हैं सिंटेक्स की तरफ कि सिंटेक्स कैसे काम करता है इनहेरिटेंस का। हालांकि मैंने पहले डिस्कस किया है पिछली वीडियो में, बट एक बार फिर से मैं आपको रिफ्रेश कराता हूं सिंटेक्स कैसे काम करता है। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे, डिफाइन योर सुपर क्लास स्लैश पेरेंट स्लैश, अभी मैंने आपको नाम बताया बेस क्लास। तो ये जो तीनों हैं ये सेम है। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए क्लास एंड लेट्स से इसका नाम है सुपर क्लास, या फिर इसका नाम रख देते हैं पेरेंट क्लास। कोलन जरूर रखना है हमें यहां पे। एंड देन हम यहां पे क्या लिखेंगे, देखिए यहां पे हमारे आएंगे एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स डेफिनेशन, और इसको आप कह सकते हो एक तरीके से बॉडी। मतलब बॉडी से मेरा मतलब है कि यहां पे जो भी मेथड आपको डिफाइन करना है वो आप कर सकते हो। तो यहां पे हमारी सुपर क्लास डिफाइन हो जाएगी, पेरेंट क्लास कह सकते हैं उसको ऑल्सो। अब दूसरी क्लास हमारी जो होगी वो होगी सब क्लास। ओके, अब देखिए सब क्लास में आपको यहां पे सुपर क्लास है, या फिर जो मैंने नाम लिखा है चलिए उसी को यूज करता हूं, जो हमारी पेरेंट क्लास है ना उसको आप यहां पे कॉल करते हो।
इस तरह से कॉल करते हो, या फिर कॉलन आएगा एंड सेम एट्रीब्यूट मेथड्स, ये कॉपी कर लूंगा मैं। अब यहां पे एक चेंज है, देखिए एट्रीब्यूट्स एंड मेथड डेफिनेशन ऑफ पेरेंट क्लास प्लस ओन मतलब इसके खुद के, तो जो सब क्लास है आपकी, क्लास स्पेलिंग ठीक कर देता हूं, क्लास जो है आपकी, यहां पे भी ये स्मॉल सी आएगा, ओके। तो ये वाली जो क्लास है सब क्लास ना, इसमें इसके खुद के तो देखिए मेथड्स और एट्रीब्यूट्स रहेंगे ही बॉडी के अंदर, जो ये खुद कर रहा है। अब इसका मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल अगर बताऊं तो कैलकुलेटर, ओके। तो आप सब क्लास को ऐसा मानिए कि आपको एक कैलकुलेटर बनाना है, और आपका कोई ऊपर पेरेंट क्लास है जिसमें कि आपके जो कैलकुलेटर के फंक्शन होते हैं, लेट्स से बेसिक एडिशन के लिए ऑलरेडी पूरा कोडिंग लिखी हुई है। अब आपको चाहिए कि वो फंक्शनैलिटी आप यहां पे यूज करो, तो आप जैसे ही सब क्लास के अंदर ये पेरेंट क्लास दोगे ना, तो आपको यहां पे फिर वो जो आप पूरी कोडिंग देते हो एडिशन करने के लिए, वो देने की कोई नीड नहीं है, ओके। तो ये एक एग्जांपल हो गया। अब मैं इस सिंटेक्स को देखिए, 4 लाइनों का सिंटेक्स है सिंपल, इसको मैं कमेंट कर रहा हूं। रीजन बीइंग, अब हम चलते हैं डायरेक्टली अपने एग्जाम्पल की तरफ, एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से सीधा समझेंगे अब कि किस तरह से चीजें काम करती हैं। तो सबसे पहले एक क्लास बनाता हूं मैं ऑफिस। ऑफिस ऑब्वियसली जो है वो हमारी सुपर क्लास है, क्योंकि ऑफिस इज अ बिल्डिंग जिसके अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो हमारा जो ऑफिस है वो सुपर क्लास हो गया। एंड देन मैं उसके अंदर देता हूं नेम। अभी के लिए मैं नेम को रखता हूं ब्लैंक, देखिए नेम के अंदर मैंने कोई वैल्यू नहीं दी है। तो नाउ मैं एक मेथड बनाऊंगा, एंड मेथड बनाऊंगा ड्रेस कोड के नाम से। तो लेट्स से इसका नाम ड्रेस रखते हैं। देखिए ऑफिस का ड्रेस कोड होता है ऑब्वियसली कि फॉर्मल पहनना है, कैजुअल पहनना है, तो मैं अभी के लिए इसका नाम रखता हूं ड्रेस। एंड ड्रेस के अंदर जो मैं पैरामीटर दूंगा वो है सेल्फ, जो कि मैंडेटरी पैरामीटर है, मैंने पिछले सेशन में बताया था। ड्रेस के लिए मैंने दे दिया सेल्फ, एंड देन मैं प्रिंट करूंगा एक वैल्यू आई ड्रेस फॉर्मल इन ऑफिस। तो ये हमने मेथड बना दिया जो कि हमारी सुपर क्लास का मेथड है। अब एक और क्लास बनाता हूं मैं, और इस क्लास को मैं क्यों बना रहा हूं, देखिए यहां पे इनहेरिटेंस का यूज करूंगा मैं। यहां पे भी कमेंट डाल देता हूं ताकि आप लोगों को ये क्लियर रहे कि ये जो मैंने बनाया ना, ये है आपकी पेरेंट क्लास, ये है आपका क्लास वेरिएबल, और ये है आपका मेथड। इनहेरिटेंस के लिए हम एक और क्लास बनाएंगे, एंड सब क्लास जिसका नाम रखेंगे ऑफिस के अंदर, लेट्स से हमारे पास होती हैं टीम, ओके। एंड उसके अंदर मैं कॉल करूंगा अपनी सुपर क्लास को जो कि है ऑफिस, और इसके बाद आएगा हमारा एक कोलन, एंटर करेंगे। अब इसका मेथड बनाएंगे, इस मेथड का नाम रखते हैं डिस्प्ले कराते हैं, चलिए डिस्प्ले मेथड, और अगेन पैरामीटर पास करेंगे सेल्फ, एंड यहां पे करूंगा एंटर। तो यहां पे मैंने एक न्यू मेथड बना लिया, किसका, ऑफ सब क्लास। एंटर करते हैं, एंड देखिए हमने मेथड तो यहां पे डिफाइन कर दिया, मेथड के अंदर ऑपरेशन क्या है अब वो डिफाइन करते हैं। माई नेम, यहां पे नेम प्रिंट कराएंगे, माई नेम कॉमा सेल्फ डॉट नेम। अब ये देखिए ये जो नेम है ना, ये यहां पे तो हमने कहीं डिफाइन करा नहीं, नेम हमने कहां डिफाइन करा है, सब क्लास से ऊपर जो हमारी सुपर क्लास है, पेरेंट क्लास है। तो पेरेंट क्लास में हमने नेम है, बट हमने इसको सेल्फ के यूज के थ्रू यहां पे हमने कॉल कर लिया, ओके। तो इसका, इस वाली लाइन का क्या फंक्शनैलिटी है वो भी मैं आपको यहां पे कॉमेंट में लिख के बताता हूं। देखिए एक्सेसिंग नेम एट्रीब्यूट ऑफ द सुपर क्लास, जबकि हमने ये यहां पे डिफाइन नहीं करा, सुपर क्लास में ऊपर डिफाइन करा है, ओके। तो देखिए ये इतना हमारा क्लियर है, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है। हमने एक पेरेंट क्लास बनाई, एक चाइल्ड क्लास बनाई। अब आगे चलते हैं, चलिए अब मैं बनाऊंगा एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर कराऊंगा। ये एक मतलब प्रोसीजर है, तो आपको यही फॉलो करना होता है। अब मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं, लेट्स से टीम का नाम रख लेता हूं, रिस्क डेटा एनालिटिक्स एक हमारी टीम है, इक्वल टू, अब जो मैंने हमारा सब क्लास बना, देखिए टीम, और मैंने ये वैल्यू असाइन कर दी। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट ऑफ सब
क्लास बना रहा हूं मैं यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस दे देता हूं ताकि आप लोगों को बेटर विजिबिलिटी रहे। अब RDA डॉट नेम इक्वल टू, नेम की वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूं ऊपर देखिए, क्योंकि जो हमारी सुपर क्लास में, थोड़ा जूम आउट करता हूं इसको, जो नेम है ऊपर उसको एक्सेस करना है मुझे सुपर क्लास के, तो नेम मैं दे देता हूं डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स हमारी टीम का नाम हो गया। देन मैं क्या करूंगा, RDA को फिर से कॉल करूंगा एंड अब यहां पे मैं क्या दूंगा, देखिए अगर आप ऊपर देखो तो हमारे मेथड का नाम है ड्रेस, तो ये वाला मेथड में कॉल करूंगा। अब ये जो हमारी लाइन नंबर 23 एंड 24 है, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, एक्सेस सुपर क्लास एट्रीब्यूट्स एंड यूज RDA फॉर दैट। हमने RDA का यूज करा है, यहां पे RDA जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था उसका यूज किया है। अब देखिए ये तो हमने कर लिया असाइनमेंट। अब सिंपल एक चीज हमारी और मिसिंग है, RDA एक मेथड हमारा बाकी है जो हमें डिस्प्ले कराना है, हमें ये भी तो डिस्प्ले कराना है, डिस्प्ले मेथड। तो RDA में देंगे डिस्प्ले एंड लिखेंगे, इसके आगे कमेंट में लिख के देता हूं आप लोगों को, सब क्लास मेथड इज बीइंग कॉल्ड हेयर इन दिस लाइन। तो देखिए ये हमारा पूरा हो गया कोड। अब सिंटेक्स आप देखिए सिंटेक्स कैसे काम करता है। हमने यहां पे क्लास कीवर्ड दिया, क्लास का नेम दिया एंड हमने यहाँ पे कोलन मिस नहीं करना है, इंडेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली एक वेरिएबल बनाया जो कि क्लास वेरिएबल है, देन हमने एक मेथड बनाया जिसके अंदर हमारा मैंडेटरी जो पैरामीटर होता है वो होता है सेल्फ पैरामीटर। तो ये हमेशा पास करना चाहिए सेल्फ को, क्योंकि कॉल करके आप यूज कर सकते हो। देखिए सेल्फ के थ्रू ही मैं यहाँ पे यूज करता हूँ चीजें। तो अब क्या हो रहा है, इनहेरिटेंस हमने लगाई कैसे, हमने एक जो सब क्लास बनाई है टीम, उसके अंदर सुपर क्लास का रेफरेंस दे दिया, उसके खुद के मेथड बना दिए हमने। अब हमने बनाया एक ऑब्जेक्ट जिससे कि हमने डायरेक्टली टीम को कॉल किया। टीम कहां पे है, ये है हमारी सब क्लास। तो इसके थ्रू हमें डायरेक्टली सुपर क्लास के एट्रीब्यूट्स मिल गए। हमने सीधा लिख दिया ऑब्जेक्ट डॉट नेम, तो नेम तो ऊपर था, हमने उसको कॉल तो किया नहीं, बट इसके थ्रू हम उसको एक्सेस कर रहे हैं। नेम क्या है टीम का, डेटा एनालिटिक्स नेम है। एंड देन उसके बाद हमने उसके दूसरे जो मेथड था ऊपर उसको कॉल करा। अब अपने खुद के मेथड को भी कॉल कर लिया डिस्प्ले। तो चलिए अब इस कोड को रन करते हैं एंड देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। राइट क्लिक करता हूं, रन पाइथन एंड इन टर्मिनल। तो हमारा प्रॉपर एकदम साफ सुथरा आउटपुट आया है। देखिए आई ड्रेस फॉर्मल इन ऑफिस, माई नेम डेटा एनालिटिक्स। तो ये वो टीम है जो कि फॉर्मल पहन के आती है एंड इस टीम का नाम है डेटा एनालिटिक्स। अब यहां पे हमने पूरा इनहेरिटेंस का अपना कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर लिया। मैं आपको एक बार पूरा कोड दिखाता हूं। तो इस कोड को ये आप अच्छे से समझिए। देखिए इसमें मैंने प्रॉपर कमेंट्स भी आप लोगों को दिए हैं ताकि कुछ भी डाउट बचे ही ना, ठीक है। अब मैं एक बार थोड़ा सा आप लोगों को ना डायग्राम वाइज भी समझाना चाहता हूं यहीं पे। तो उसके लिए मैं यूज करता हूं अपना पेन। देखिए इसका फंक्शन डायग्राम अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये कैसे काम कर रहा है। देखिए सबसे पहले तो हमारे पास एक ब्लॉक है जो कि है हमारा सुपर क्लास, जिसका नाम हमने यहां पे रखा है ऑफिस। ऑफिस के अंदर हमारा जो मेथड है वो है ड्रेस। अब है हमारा दूसरा ब्लॉक। दूसरा ब्लॉक है हमारा चाइल्ड क्लास का एंड जो कि है टीम एंड डिस्प्ले। देखिए नाम है इसका टीम एंड मेथड है हमारा यहां पे डिस्प्ले। अब एक है हमारा थर्ड ब्लॉक। थर्ड ब्लॉक में हमारे पास क्या है, लाइन नंबर 23, 24 एंड 26, जहां पे हम असाइनमेंट कर रहे हैं। तो RDA डॉट नेम एंड देन RDA डॉट ड्रेस एंड थर्ड एंड जो हमारा थर्ड है यहाँ पे उसका नाम है लाइन नंबर 26, जो कि है RDA डॉट डिस्प्ले। अब देखिए ये हमारा थर्ड ब्लॉक हो गया।
ये इस तरह से काम कर रहा है, ये जो ऊपर के दो हैं ये इसको रेफर कर रहे हैं, इस वाली सुपर क्लास को, और ये जो हमारा डिस्प्ले है ये डायरेक्टली इसको एक्सेस कर रहा है। तो देखिए ये जो हमारा कोड है ना ये इस तरह से काम कर रहा है बेसिकली। तो सिंपल है, ओके। और यहाँ पे हमारा इनहेरिटेंस का फंडा क्लियर है। एंड देन अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, एंड अगले सेशन में हम लोग वन बाय वन इनहेरिटेंस के टाइप पिक करेंगे, इनहेरिटेंस कितने टाइप की होती है, ईच टाइप का सेग्रीगेशन करेंगे विद एग्जांपल। तो आगे वैसे बढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, एंड अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, एंड उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। एंड अपने इनपुट्स प्लीज़ दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आपको कुछ अच्छा लगा तो भी प्लीज़ बताइए, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो भी प्लीज़ अपने इनपुट दीजिए, मैं वो चीज़ पे पर्टिकुलरली काम करूँगा और उसको भी इंप्रूव करूँगा। सो थैंक यू सो मच गाइज, हैप्पी लर्निंग।